नमस्कार, सौरभ कल्याण के साथ स्वागत है आपका जेके न्यूज़ पॉइंट में। दोस्तों, आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले ये खबर आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत जी ने अपने घर में सुसाइड कर लिया और उसके बाद से ही बॉलीवुड में भी हड़कंप मच चुका है। हम पूरा हिंदुस्तान तो इस वक्त शोक की लहर में डूबा ही है और एक ऐसी खबर थी जिससे कहीं ना कहीं उभर कर बाहर आना मुश्किल था, लेकिन इस खबर के बाद से ही बॉलीवुड में हड़कंप मच चुका है और नेपोटिज्म के मुद्दे पर बातचीत जो होना है वो शुरू हो चुकी है। नेपोटिज्म एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसी मैं कहूँगा बात है जो बॉलीवुड में होती नहीं थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जी के डिमाइस के बाद से ही नेपोटिज्म को लेकर चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया पर जो है काफ़ी ट्रोल किया जाने लगा स्टार किड्स को, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर खासकर मैं कहूँगा बॉलीवुड के अंदर भी इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि जो बॉलीवुड है 2 भागों में बढ़ चुका है। एक भाग वो है जिनमें स्टार किड्स हैं और एक भाग वो है जिनमें जो एस्पायरिंग एक्टर्स है या नए एक्टर्स हैं, स्ट्रगल करके जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना कदम रखते हैं और अपना नाम बनाने की कोशिश की जाती है तो कहीं ना कहीं उन्हें जो है आउटसाइडर माना जाता है। आउटसाइडर यानी कि जिस तरह से स्टार किड्स हैं, उनके बाप या उनकी माँ जो थी पहले से बॉलीवुड इंडस्ट्री में थी वो स्टार किड्स हैं, और जो बाहर का कोई इंसान यानी कि एक आउटसाइडर आके बॉलीवुड में अपनी जगह बनाता है। तो इन 2 भागों में जो है बॉलीवुड बंट गया। नेपोटिज्म को लेकर बात हो रही है कि नेपोटिज्म के चलते जो है सुशांत सिंह राजपूत ने कहीं ना कहीं सुसाइड किया, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है कहीं ना कहीं उन्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश जो है नहीं की जा रही। फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत जी की मैं बात करूं तो ये खबर आने से पहले जो उनकी लास्ट मूवी थी दिल बेचारा, उसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी और दिल बेचारा मूवी जो है वो मुकेश छाबड़ा जो कि बॉलीवुड के बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, मैं कहूँगा सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनकी डेब्यू डायरेक्ट करने वाले थे ये फिल्म। और सुशांत सिंह राजपूत इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे थे और सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ इसमें डेब्यूटन संजना सिंह भी थी, संजना संगी माफ़ कीजिएगा, संजना संगी भी थी और साथ ही साथ सैफ अली खान भी थे और इस मूवी में म्यूज़िक AR रहमान दे रहे थे। और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत जी के फैंस के लिए एक अच्छी खबर ये है कि 24 जुलाई को ये मूवी जो है Disney+ हॉटस्टार पर रिलीज़ होने जा रही है। दिल बेचारा यानी कि सुशांत सिंह राजपूत जी की आखिरी मूवी आप Disney+ हॉटस्टार पर 24 जुलाई से देख पाएंगे। और कहीं ना कहीं जब ये खबर सामने आई कि 24 जुलाई को जो मूवी है वो एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं फ़ैन खुश भी थे, वहीं कुछ फैंस ऐसे भी थे जो इस खबर को लेकर निराश थे, क्योंकि फैंस का ये मानना था कि सुशांत सिंह राजपूत जी की आखिरी मूवी थी तो ये कहीं ना कहीं थिएटर्स में देखना चाहिए था, थिएटर्स में लगनी चाहिए थी। लेकिन इस वक्त भी ऐसा है, कोरोना चल रहा है और कोरोना के चलते जिस 3 महीने से फिल्म इंडस्ट्री भी बंद है, हर एक फिल्म की रिलीज़ रुकी पड़ी है और कोई भी फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही, और इसी के चलते जो है 24 जुलाई को ये फिल्म रिलीज़ करने का फैसला लिया गया है। Disney+ हॉटस्टार पर आप 24 जुलाई से ये फिल्म जो है देख सकेंगे। सुशांत सिंह राजपूत जी को आखिरी बार अभिनय करते हुए अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, अपनी फ़ोन स्क्रीन्स पर Disney+ हॉटस्टार पर देखेंगे। और खासतौर पर मैं बात करूँ नेपोटिज्म की तो जिस तरह से नेपोटिज्म को लेकर बात हो रही थी बॉलीवुड में, सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, सोनू निगम जी भी सामने आए नेपोटिज्म को लेकर। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक्टिंग की फील्ड में नहीं, म्यूज़िक की फील्ड में भी जो है भेदभाव किया जाता है। उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा टी सीरीज़ के मालिक भूषण कुमार पर कि भूषण कुमार जो हैं भेदभाव करते हैं और कहीं ना कहीं आउटसाइडर्स जो हैं उनको मौका नहीं देते हैं। और कहीं ना कहीं एक जंग छिड़ चुकी है सोशल मीडिया पर, और कहीं ना कहीं एक बॉयकॉट टी सीरीज़ का भी ट्रेंड चल रहा था ट्विटर पर। और वहीं इसका जवाब देने के लिए दिव्या खोसला कुमार जो कि भूषण कुमार जी की पत्नी है और टी सीरीज़ की मालकिन भी है, उन्होंने भी एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था और सोनू निगम जी को कहा था कि आप ये भूल रहे हैं कि जब आप रामलीला मैदान दिल्ली में गाया करते थे सिर्फ 5 रुपये के लिए, तब भूषण कुमार जी के जो पिता थे गुलशन कुमार जी, वही थे जिन्होंने आपके टैलेंट को पहचाना और आप भी एक आउटसाइडर थे और आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री में लाया, गाने गवाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक जंग सी छिड़ चुकी है और कई सारे ऐसे कलाकार थे, कई सारे सिंगर और कई सारे एक्टर्स जो हैं वो सामने आए नेपोटिज्म को लेकर कि नेपोटिज्म जो है वो इंडस्ट्री में होता है, सिर्फ स्टार किड्स को ही मूवीज़ दी जाती है और कहीं ना कहीं साफ तौर पर अगर मैं कहूँ तो दिखता भी है। क्योंकि आप अगर अवार्ड्स की बात करें, बेहतरीन से बेहतरीन कलाकार जिनका अभिनय हमें देखने को मिलता है और हम प्रसन्न होते हैं, हम खुश होते हैं उनका अभिनय देखकर, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो, राजकुमार राव हो, सुशांत सिंह राजपूत जी थे, और भी ऐसे बेहतरीन कलाकार हैं जिनका अभिनय देखकर हम खुश होते हैं। लेकिन अगर उनके अवार्ड्स की बात की जाए, जो कि फिर मैं खासकर कहूँगा कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा अवार्ड जो माना जाता है फिल्म फेयर अवार्ड,
अगर आप उसकी लिस्ट देखें, फिलहाल जो लास्ट फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था, सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर जो थे वो मिले थे गली बॉय को। और ख़ास तौर पर ये फिल्म फेयर को लेकर जो माजरा था वो पहले से ही शुरू हो गया था, क्योंकि फिल्म फेयर में बेस्ट सॉन्ग का जो अवार्ड वो गली बॉय के अपना टाइम आएगा तुरंगा ही तो आया था क्या घंटा लेकर जाएगा इस गाने को दिया गया। लेकिन बेस्ट सॉन्ग के अवार्ड में नॉमिनी एक और सॉन्ग था कि तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के ही खिल जावा। और जो इस गाने के लेखक थे उन्होंने कहा था कि अगर मेरे इस गाने को अवार्ड नहीं दिया जा रहा तो मैं नहीं मानता कि ज़िंदगी में मुझे कभी अवार्ड मिलेगा, क्योंकि इस गाने से ज़्यादा खूबसूरत गाना मैं ज़िंदगी में नहीं लिख सकता। और कहीं ना कहीं जो भेदभाव है ये कहीं ना कहीं सामने दिखता भी है, क्योंकि अनन्या पांडे उनको भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला था बेस्ट डेब्यूटेंट एक्ट्रेस के लिए। और वहीं दूसरे तौर पर देखा जाए जो अच्छे अच्छे कलाकार हैं जिनका अभिनय हमें देखने को अच्छा लगता है, अगर साफ तौर पर मैं कहूँ कि जो आउटसाइडर्स हैं कहीं ना कहीं उनको अलग कर दिया जाता है, ये देखने को भी मिलता है। और ख़ासतौर पर करण जौहर के ऊपर जो जिस तरह से निशाना साधा गया, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा अगर कोई ट्रोल हुआ है तो वो है करण जौहर। और साथ ही साथ आलिया भट्ट के तो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स में भी गिरावट देखने को मिली। उनके बहुत से इंस्टाग्राम तकरीबन 1 मिलियन के अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो 1 मिलियन के आसपास उनके जो फॉलोअर्स थे वो इंस्टाग्राम पर कम हो गए। और इंस्टाग्राम पर करण जौहर को उनका अकाउंट रिपोर्ट करने की भी कोशिश की गई और उनका अकाउंट ब्लॉक करवाने की भी कोशिश की गई। और जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत जी की ये डिमाइस की खबर आई तो करण जौहर ने अपने ट्विटर अकाउंट से जितने भी स्टार किड्स थे उनको अनफॉलो भी कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये नेपोटिज्म का चक्कर बॉलीवुड इंडस्ट्री में है या नहीं वो आप भी बखूबी जानते हैं, या फिर आप जिस तरह से खबरें तो सुनते ही आ रहे होंगे और बॉलीवुड के कलाकार जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस वक्त काम कर रहे हैं उनके बयान भी सुन रहे होंगे और आप भी बखूबी जान गए होंगे कि ये पूरा माजरा जो है वो चल क्या रहा है। लेकिन देखना अब ये है कि जिस तरह से लॉकडाउन के चलते फिलहाल तो ये इंडस्ट्री भी थम सी गई है, काम भी बंद है, ऑडिशंस भी बंद है, सब कुछ। लेकिन अब जब दोबारा से इंडस्ट्री खुलेगी, ऑडिशंस होंगे, नई मूवीज़ के ऑडिशंस होंगे, नई मूवीज़ की जो है शूटिंग होगी, तो क्या ये नेपोटिज्म यानी कि जो कलाकार डिज़र्व करता है उसको मूवीज़ दी जाती हैं या फिर डायरेक्ट स्टार किड्स को जिस तरह से हम हमेशा देखते आ रहे हैं उनको मूवीज़ दी जाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, तो देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट।